एक 20 माले की बिल्डिंग का खाली फ्लैट जिसके बाहर ताला लगा था और उस फ्लैट के अंदर से दरवाजे को पीटने की आवाजें आ रही थी। पांडे जी इस सोसाइटी के सेक्रेटरी थे और उनका फ्लैट इस फ्लैट के ठीक उल्टी तरफ था। सुबह सुबह ऐसी आवाजों को सुनकर उन्होंने बिल्डिंग के सिक्योरिटी को बुलाया और ताले को तोड़वाने लगे। तब तक बिल्डिंग के और भी कई लोग वहां जमा हो चुके थे। अंदर से आती हुई आवाज अरविंद की थी। काफी देर के बाद जाकर दरवाजा खुला और सामने बदहवाश सी हालत में था अरविंद, जो उस फ्लैट के ठीक ऊपर वाले फ्लैट में रहता था। और इस वक्त वो जिस फ्लैट में था उस फ्लैट के एक कमरे की तरफ इशारा कर रहा था। बिल्डिंग के सेक्रेटरी पांडे जी सबसे पहले उस कमरे की तरफ बढ़े और बाहर खड़े लोगों ने पांडे जी की चीख सुनी। सभी लोग दौड़कर अंदर गए तो आईने के ठीक सामने अरविंद की बीवी की लाश थी। अरविंद की बीवी की मौत कैसे हुई, वो दोनों इस घर में कैसे पहुंचे, दरवाजे के बाहर ताला कैसे लगा था, और भी कई सारे सवाल एक एक करके उमड़ रहे थे वहां मौजूद सबके मन में। मामला किसी की मौत का था, इसलिए पांडे जी जो बिल्डिंग के सेक्रेटरी थे उन्होंने पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया। थोड़ी ही देर में पुलिस आई और छानबीन और पूछताछ शुरू की। पूछताछ में पता चला कि यह फ्लैट किसी जॉर्ज का था और करीबन 2 सालों से बंद पड़ा था। पुलिस ने जब अरविंद से पूछताछ की तो उसने बताया कि कल दोपहर में जॉर्ज उसके घर आया था और उसने बताया कि वो ये फ्लैट वापस खोल रहा है, इसलिए आज शाम को उसने एक पार्टी रखी है। शाम तकरीबन 9 बजे मैं और मेरी वाइफ इस फ्लैट में आए तो पता चला कि हम सबसे पहले ही यहां पहुंच गए थे। हम सब ने बैठकर बातचीत शुरू ही की थी कि डोरबेल बजी। जॉर्ज ने कहा कि मैं दरवाजा खोल कर आता हूं और उसके बाद तकरीबन 5-6 मिनट तक जब वो वापस कमरे में नहीं आया तो मैं अपनी जगह से उठा दरवाजे की तरफ जाने के लिए। उठकर मैंने 2-3 कदम ही लिए होंगे कि कमरे की बत्ती चली गई। मैंने खिड़की से बाहर झांका तो पता चला कि पूरी सोसाइटी की ही लाइट गई हुई थी। लाइट जाने पर तकरीबन 1 मिनट के अंदर ही यहां वापस भी आ जाती है क्योंकि बिल्डिंग में पावर बैकअप है। इससे पहले कि लाइट आती, अंधेरे में ही मैंने मेरी बीवी नेहा की एक चीख सुनी। जॉर्ज के बंद फ्लैट के अंदर से दरवाजे को खटखटाने की आवाज आ रही थी। सोसाइटी के लोगों ने मिलकर दरवाजा तोड़वाया। फ्लैट के अंदर ठीक उस फ्लैट के ऊपर रहने वाला अरविंद था जिसने एक कमरे की तरफ इशारा किया जहां उसकी बीवी नेहा की लाश थी। शक मर्डर का था, इसलिए पुलिस ने बॉडी पोस्टमार्टम के लिए भिजवाई और अरविंद को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू की। अरविंद ने बताया कि दरवाजे पर घंटी की आवाज सुन जॉर्ज दरवाजा खोलने गया और थोड़ी देर में लोड शेडिंग हुई। लोड शेडिंग के साथ ही मेरी बीवी नेहा जोर से चीखी। तकरीबन 1 मिनट बाद जब लाइट वापस आई तो देखा नेहा के पांव घुटने के नीचे से पैरों की उंगलियों तक खून से सने हुए थे। देख के लग रहा था जैसे किसी ने नाखून गड़ा करके नोचा हो उसके पैरों को। मैंने नेहा से पूछा कि ये कैसे हुआ, तो नेहा कुछ नहीं बोली और पागलों की तरह दौड़कर एक कमरे में घुस गई और दरवाजा बंद कर दिया। मैं जोर जोर से दरवाजे पर अपने लात और कंधे से मार रहा था पर नेहा ने दरवाजा नहीं खोला। बहुत बार कोशिश करने के बाद दरवाजा एक झटके से खुला। कमरे में नेहा अजीब सी आवाजें करती हुई दीवार पर कुछ लिख रही थी। मैं देखता रहा
कि वो क्या लिख रही है। और से पढ़ा तो दीवार पर लिखा था, इसी की वजह से मेरी जान गई, अब इसकी बारी। पुलिस ने अरविंद की बातों को बीच में ही काटते हुए दोबारा उस कमरे की जांच करी तो सच में दीवार पर वही लिखा था जिसका जिक्र अरविंद ने अपनी बातों में किया था। पुलिस ने पूछा, उसके बाद में क्या हुआ? अरविंद ने कहा कि मैं नेहा पर जोर से चिल्लाया, क्या कर रही हो नेहा, पागल हो गई हो क्या? इस पर वो कुर्राते हुए मेरी तरफ देखने लगी और तभी उस कमरे में रखे शीशे के अंदर से एक आवाज आई। ऐसी आवाज मैंने जिंदगी में पहली बार ही सुनी थी, क्योंकि आवाज शीशे के अंदर से आ रही थी। नेहा वैसी ही पागलों की तरह आवाज करते हुए उस शीशे की ओर बढ़े जा रही थी और जब वो एकदम शीशे के नजदीक थी तो वो उस शीशे से ऐसे चिपक गई जैसे चुंबक से लोहा। मैंने पूरी हिम्मत जुटाकर उसको बहुत खींचने की कोशिश करी, बचाने की कोशिश करी, लेकिन जब उसको शीशे से अलग किया तो वो मर चुकी थी। और इतना कहते कहते अरविंद रो पड़ा। अरविंद ने आगे बताया कि नेहा की इस हालत के बाद मैंने इस मेन डोर को खोलने की बहुत कोशिश करी, दरवाजे को बहुत खटखटाया, पर किसी ने रात भर दरवाजा नहीं खोला। पुलिस चाहकर भी अरविंद को हिरासत में नहीं ले सकती थी, क्योंकि पोस्टमार्टम की रिपोर्ट ने बताया कि नेहा की मौत हार्ट फेल होने से हुई है। अब जॉर्ज से पूछताछ करने की बारी थी, क्योंकि यह फ्लैट जॉर्ज का था, इसलिए पुलिस ने तुरंत जॉर्ज को फोन करके बुलाया। 15वें माले के बंद फ्लैट के अंदर से ताला तुड़वाने पर अरविंद बाहर निकला और उसी फ्लैट में उसकी बीवी नेहा की लाश। अरविंद से पूछताछ में उसने ऐसी बातें बताई जो लोग जब तक अपनी आंखों से ना देख ले विश्वास नहीं कर सकते। अरविंद के ऊपर उसकी बीवी के मर्डर का केस भी नहीं बन सकता था, क्योंकि पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में बताया कि नेहा की मौत हार्ट फेल होने से हुई थी। फ्लैट जॉर्ज का था, इसलिए जॉर्ज को भी पूछताछ के लिए बुलाया गया। उसे आने में 1 दिन का वक्त लगा, क्योंकि उस वक्त जॉर्ज शहर में नहीं था, वो मध्य प्रदेश में था। आते के साथ ही वो पुलिस स्टेशन पहुंचा और पूछताछ करने पर उसने साफ साफ बताया कि वो पिछले 2 सालों से इस शहर में नहीं आया है। अरविंद की बीवी नेहा के साथ उसका अफेयर था और उसकी खुद की बीवी की जब कार एक्सीडेंट में मौत हो गई, उसके बाद उसने ये शहर हमेशा हमेशा के लिए छोड़ दिया। जॉर्ज ने बताया कि अरविंद की बीवी नेहा ने मुझे बहुत रोकने की कोशिश की थी, पर मैं यहां और नहीं रहना चाहता था। इनफैक्ट मेरे भोपाल चले जाने के बाद भी उसने कई दिनों तक फोन पर मुझे बहुत परेशान किया, रोई, गिड़गिड़ाई, और मुझे इस घर में, इस शहर में मेरी बीवी की मौत के बाद सब कुछ अजीब लगता था, इसलिए मैं कभी वापस आया ही नहीं। जहां तक आपकी बातों की सवाल है, तो आप चाहें तो मैं आपको सारे सबूत दे सकता हूं कि वारदात की रात या उस दिन की दोपहर मैं इस शहर में था ही नहीं, मैं तो भोपाल में था। आप कहें तो मैं अपनी ऑफिस की सीसीटीवी फुटेज मंगवा देता हूं, आप मेरे फोन की लोकेशन भी चेक कर सकते हैं। मैं अरविंद के घर गया ही नहीं था उसे किसी पार्टी के लिए इनवाइट करने। यह जरूर अरविंद की बीवी नेहा की ही कोई चाल होगी, ताकि मेरे ही घर में सुसाइड करके मुझे फंसा सके। पुलिस ने जॉर्ज को बीच में ही रोकते हुए कहा, शायद आपको पूरी बात मालूम नहीं, नेहा की मौत हार्ट अटैक से हुई है, यह सुसाइड का मामला नहीं है।
पुलिस ने कहा कि आप अभी के लिए तो जा सकते हैं, पर जब तक छानबीन पूरी नहीं हो जाती आप इस शहर को छोड़कर बाहर नहीं जा सकते। जॉर्ज वापस अपने घर पहुंचा तो सीधा उस कमरे में गया जहां नेहा की लाश मिली थी। वहां दीवार पर वो लिखावट अब भी थी, इसी की वजह से मेरी जान गई, अब इसकी बारी। न जाने जॉर्ज को क्या सूझी कि वो अपनी बीवी की डायरी निकालकर उसके पन्ने पलट रहा था और गौर से उस लिखावट को पढ़ रहा था कि तभी शीशे के अंदर से एक आवाज आई। जॉर्ज डायरी नीचे फेंककर पागलों की तरह उस लिखावट को मिटाने की कोशिश करने लगा और इस बीच शीशे से आती हुई आवाज और भी ज्यादा धीरे धीरे जोर पकड़ने लगी थी। अरविंद की बीवी की लाश जॉर्ज के फ्लैट के अंदर से मिली थी, जिसके बाहर ताला लगा था, और उस फ्लैट के अंदर नेहा का हस्बैंड अरविंद भी था। पुलिस अरविंद को हिरासत में नहीं ले सकती थी क्योंकि पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में पता चला कि नेहा की मौत हार्ट अटैक से हुई है। जॉर्ज को बुलाकर पूछताछ में पता चला कि वो पिछले 2 सालों से यहां आया ही नहीं था। उसने बताया कि नेहा के साथ में उसका अफेयर था, पर अपनी ही बीवी की मौत के बाद उसने ये शहर हमेशा हमेशा के लिए छोड़ दिया। हालांकि नेहा बार बार उससे वापस आने के लिए परेशान करती रहती। जॉर्ज के खिलाफ भी पुलिस के पास कोई सबूत नहीं था, लिहाजा उसे भी छोड़ना पड़ा। जॉर्ज अपने फ्लैट में पहुंचा तो दीवार पर एक लिखावट को देख उसने अपनी बीवी की डायरी निकाली और उसके बाद डायरी फेंककर वो दीवार साफ करने लगा कि तभी शीशे के अंदर से सुनाई दी उसे एक आवाज। जॉर्ज कुछ देर तक उस शीशे को देखता रहा और वो आवाज भी होती रही। फिर जॉर्ज ने बिना सोचे समझे ही अपना हाथ उस शीशे पे रखा तो आवाज बंद हुई। जॉर्ज ने चैन की सांस ली ही थी कि अब वो आवाज दरवाजे पर होने लगी। जॉर्ज ने झट से दरवाजे पर हाथ रखा, आवाज फिर बंद हो गई। 1 सेकंड ही हुआ होगा कि आवाज सामने रखे फूलदान से आई। जॉर्ज ने उसे पकड़ा तो फिर से आवाज बंद हुई और अगली आवाज टीवी के अंदर से थी। टीवी पर हाथ रखा तो आवाज बंद हुई और उसके बाद आवाज खिड़की पे हुई। दौड़कर खिड़की तक जाके जॉर्ज ने खिड़की के शीशे पे हाथ रखा तो आवाज तो बंद हुई पर साथ ही खिड़की भी खुली। खिड़की के खुलने से तेज हवाएं पूरे घर में आ रही थी और इस बीच किसी ने जॉर्ज को पीछे से धक्का दिया और वो सीधे नीचे जाकर गिरा। जॉर्ज की लाश बिल्डिंग के नीचे पड़ी थी। सोसाइटी के लोगों ने तुरंत पुलिस को बुलाया और पुलिस ने पूरे घर की तलाशी भी ली। सारे सबूत पुलिस के सामने थे, पर उन सबूतों को लेकर पुलिस किससे पूछताछ करे ये खुद उन्हें भी मालूम नहीं था। घर में चारों तरफ जॉर्ज के फिंगरप्रिंट्स थे। दीवार पर जो पहले की लिखावट थी वो हल्की पड़ चुकी थी। सवाल तो कई खड़े थे, पर मानने वालों के लिए जवाब उसी कमरे की दूसरी दीवार पर लिखा था, मेरा बदला बदला पूरा पूरा हुआ। पास ही एक डायरी पड़ी थी जिससे हैंडराइटिंग मिलाने पर पता चला कि यह जॉर्ज की मरी हुई बीवी की हैंडराइटिंग से हूबहू मिल रही थी। मानने वालों के साथ
अब इस कहानी को सुनने वालों को भी पता है कि जॉर्ज और नेहा की जान किसने और कैसे ली थी। और ये थी आज की एक कहानी।